नमस्कार, जय भीम, जय जोहार साथियों। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया है। इस वीडियो में आप देखने को पाएंगे कि इस सृष्टि को किसने बनाया, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया। तो इन सारी चर्चाओं के बीच में सबसे पहले हम जिस धर्म में हैं हमें उस धर्म की चर्चा करनी चाहिए। हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं हमें उस धर्म की बात करनी चाहिए। यहाँ हमारे धर्म में जिसे वैदिक धर्म बोला जाता है, सनातन धर्म बोला जाता है, जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जहां पे जैसी बात आती है वैसे हम अपने धर्म का नाम बता लेते हैं। तो साथियों, आज ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण करने वाले जितने भी गॉड हैं, भगवान हैं, सभी एक दूसरे से अपरिचित हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। जब अंत तक देखेंगे तभी समझ में भी आपको आएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि भगवानों की संख्या कितनी है और धर्मों की संख्या कितनी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने सनातन धर्म की। हमारा सनातन धर्म बात करता है वेदों पर, वेदों की बात करता है, मनुस्मृति की बात करता है। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक विराट पुरुष से, वो विराट पुरुष बहुत बड़ा, जिसके कई हजार हाथ, कई हजार आंखें, कई हजार पैर थे, उस विराट पुरुष से, उसके मुख से, बोले पूरे शरीर से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। उस वर्ण व्यवस्था में मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ और जंघा से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। यह बताता है ऋग्वेद का 10वां सूक्त। और 10वां सूक्त यह भी बताता है कि उनके कार्य क्या क्या रहे होंगे। अब इसी 10वें सूक्त में या पूरी ऋग्वेद में ये विराट पुरुष ब्रह्मा कहीं ये नहीं बताते हैं कि इन चारों वर्णों के अलावा भी सृष्टि में कोई रह रहा है। सृष्टि में उन्होंने इसके अलावा किसी का निर्माण किया है, उसके बारे में यह विराट पुरुष ब्रह्मा किसी को नहीं जानते और किसी को नहीं पहचानते। अब जब ये किसी को जानते पहचानते नहीं, या ऋग्वेद मनुस्मृतियों में कहीं भी इन्हीं 4 वर्णों के अलावा पृथ्वी पर रह रहे किसी अन्य व्यक्ति की, अन्य धर्म की चर्चा बिल्कुल नहीं की, क्या वो विराट पुरुष इनको बना के उनको जानता ही नहीं? यानी ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, इस्लाम, इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते। आखिर क्यों? यही सवाल है। ये जो ब्रह्मा है इसके ऊपर भी कोई सुप्रीम साउल है, इनके ऊपर भी कोई सुप्रीम शक्ति है। यह वीडियो इसीलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहां पर मैं दिखाऊंगा कि सनातन धर्म जिन्होंने बनाया है वो खुद इससे संतुष्ट नहीं है। कैसे नहीं है, ये सामने है आपके। अब हम बात करते हैं विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण कहता है, ये मैं डिस्प्ले भी कर दे रहा हूं, विष्णु पुराण कहता है कि ब्रह्मा से ही सारे वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और छाती से, यहां पे देखो डिस्टेंस हो गया, पहले ऋग्वेद में भुजाओं से था और अब विष्णु पुराण देखिए क्या कह रहा है कि छाती से क्षत्रिय पैदा हुए और जंघे से
वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र, ये कॉमन हो गया। लेकिन एक चीज इन्होंने हटा दी, भुजाओं से लाके छाती पे कर दी। अब आगे मनुस्मृति भी, जो ऋग्वेद कहता है वही मनुस्मृति भी कहती है कि कैसे निर्माण हुआ वर्ण व्यवस्था का। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। अब यहां भी मनुस्मृति ने भी नहीं लिखा कि ब्रह्मा ने, विष्णु पुराण ने भी नहीं लिखा कि ब्रह्मा ने केवल इन 4 वर्णों को बनाया। इन 4 वर्णों के अलावा ये जो धरती पे लोग रह रहे हैं, इनकी बात क्यों नहीं की? अगर वो समस्त ब्रह्मांड के मालिक, जितना पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये आप देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा है। लेकिन इन ब्रह्मा को ये नहीं पता कि यहां पर और भी लोग रह रहे हैं। यानी ब्रह्मा ने के अलावा ये जो निर्माण कर रहा है, ये कौन है जिसे ब्रह्मा नहीं जानते? ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, और निर्माण करने के बाद उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि यहां इस्लाम भी है, यहां यहूदी भी है, यहां ईसाई भी है, यहां सिख भी है। तो इन सब के बारे में ये जानकारी ब्रह्मा को नहीं है, या हमारे सनातन धर्म का निर्माण करने वाले शातिर व्यक्ति को नहीं है। सबसे बड़ी बात यह समझने वाली है कि ब्रह्मा अपने निर्माण में इन 4 वर्णों के अलावा अन्य जो यहां पे लोग टहल रहे हैं, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, ये आखिर आए कहां से? लेकिन सबसे पहले सवाल यहां पे है कि हम अपने इस जिसमें हैं, जिस धर्म में, उस धर्म की बात कर लें, तब दूसरों की बात करें। तो पहले हम बात करते हैं अपने सनातन धर्म की, और उसके बाद फिर दूसरे धर्मों को छुएंगे। आज यहां पर छोड़ेंगे किसी को नहीं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो आइए आगे बात करते हैं, ब्रह्मा ने अगला निर्माण कैसे किया। ब्रह्मा ने अगला निर्माण कैसे किया, ये गीता के अनुसार ले लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, यानी उन्होंने जितने भी वर्ण का ये निर्माण किया है वह गुण कर्म के आधार पर किया है। अब बात अलग हो गई, यानी हम कहीं एक जगह टिकेंगे, किसी एक बात पे टिकेंगे। एक भगवान कह रहा है, एक ऋग्वेद कह रहा है कि मुख से, भुजाओं से, जंघा से, पैरों से निर्माण हुआ। दूसरा कह रहा है छाती से बदल दिया, और तीसरा कह रहा है कि मैंने गुण कर्म के अनुसार से सभी धर्मों की, सभी वर्णों की रचना की है। अब ये पहला नहीं, ये तीसरा फर्क है, तीसरा अंतर है। तो अपने आप में भी ये संतुष्ट नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं। और यहीं पर अभी चौथा भी भेद बता दूंगा मैं। चौथा भेद भृगु कहते हैं। भृगु कहते हैं, उनका भृगु का जो सिद्धांत है वो रंग का सिद्धांत है। कैसे जो उत्पन्न हुआ ये चारों वर्ण, इसका सिद्धांत उनका रंग का सिद्धांत है। रंग के सिद्धांत में भृगु ने क्या दिया? भृगु ने दिया श्वेत, यानी सफेद। सफेद रंग से, जो सफेद रंग का है, जो श्वेत रंग का है, चिट्टे रंग का है, वह ब्राह्मण है। और जो लोहित, लोहित माने लाल रंग का, वह क्षत्रिय है। अब यहां रंग के आधार पर लोगों को बांट दिया। अब आइए, जो पीले रंग का है वह वैश्य हो गया, और जो श्याम यानी काले रंग का है वह शूद्र हो गया। तो यहां पर निर्माणकर्ताओं ने अपने आप में संतुष्टि नहीं दिखाई, जिसकी जो इच्छा आई वो बोलता गया और हम सुनते गए और मानते गए। लेकिन अंततः क्या हुआ? क्या रंग के आधार पर आज जातियों का निर्माण है? कहीं नहीं दिखाई देता। और
क्या कर्म के आधार पर जातियों का आज है? कहीं नहीं दिखाई देता। अगर ये दिखाई दे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ब्राह्मण सफाई कर्मी हैं, लेकिन वो बने नहीं उस जाति में। तो यहां पर जहां पे जिसने जो जन्म लिया उसके आधार पर निर्धारण है पूरा का पूरा। और सबसे बड़ी बात, आज जो हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की गई, पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई। आज हम इसी पे बात करेंगे और उस निर्माण में इन चारों वर्णों का निर्माण किस तरह किया, यह आपके सामने स्पष्ट हो गया पूरी का पूरा। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा ने इन सब का निर्माण कर दिया, चारों वर्णों का। अब चारों वर्णों के बाद ये भाई जैन कौन है, ये यहूदी कौन है, ये पेगन धर्म जो है ये कौन है, ये बुद्ध धर्म वाले कहां से आए, ये पारसी कहां से आ गए, ये शिंतो कहां से आए, ये ईसाई कहां से आए, ये इस्लाम कहां से आया, ये सिख कहां से आए, ये कन्फ्यूशियनवाद चीन वाला कहां से आ गया। कमाल की बात है, ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि के निर्माण के बारे में नहीं पता। और इन ब्रह्मा से आए लोगों को भी इसकी जानकारी एक पैसे की नहीं है कि और भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, इस ब्रह्मांड में और भी धर्म हैं, और भी लोग हैं। आखिर जैसे ब्रह्मा ने 4 वर्ण बना लिए, तो क्या दूसरे धर्म वाले ने, यानी अभी ये कहे, यहूदी कहने लगे कि ब्रह्मा ने हमको बनाया, तब तो ये स्वीकार है कि ब्रह्मा का अस्तित्व है। यहूदी ये नहीं कहेगा ब्रह्मा ने बनाया। तो यहां जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया, तो ब्रह्मा का अस्तित्व तो पूरा विश्व नहीं मानता, केवल भारत के चुनिंदा लोग, भारत के इसी बॉर्डर में ये कस के रह जाता है चारों तरफ से कि यहीं पर, यानी क्या ब्रह्मा ने केवल काम यहीं भारत पे किया, तो इसे ब्रह्मांड क्यों कहते हैं सब? ब्रह्मांड नहीं, ये कहें कि भारत में ब्रह्मा ने ये सारा किया, बाकी ब्रह्मा ने किया, बाकी और देशों में दूसरे लोगों ने किया। तो ये ब्रह्मा वो विराट शरीर वाला नहीं है, वो ब्रह्मा यहीं का ब्राह्मण है। ये केवल ओबीसी एससी की आंखों में धूल झोंका गया, और नहीं झोंका गया तो यह सुस्पष्ट होना चाहिए कि ब्रह्मा को भी पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में उनका किया हुआ निर्माण, सारे धर्म वाले उन्हीं के किए हुए निर्माण हैं। और जब सारे किए हुए उन्हीं के निर्माण हैं, तो उनके द्वारा बोले जाने वाला शब्द भी ब्रह्मा का मान के मुंह बंद रखना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर शुक्ला तिवारी पांडे दुनिया नपोरे वालों को ब्रह्मा ने निर्माण किया है, तो क्या मेरा निर्माण ब्रह्मा से बाहर से आया है? मैं कहीं बाहर से आया हूं, उसी ईश्वर का तो निर्माण मैं भी होऊंगा। तो मैं नहीं मानता, तुम मानते हो, पूरा विश्व नहीं मानता, तो तुम क्या पूरे विश्व को खत्म कर दोगे? तुम्हारा ब्रह्मा पूरे विश्व में किसी को नहीं जानता, किसी किताब में तुम्हारे नहीं लिखा है, किसी भी तुम्हारे वेदों में नहीं लिखा है। आखिर क्यों? अब आते हैं, बात करते हैं इस्लाम की। अब इस्लाम का गॉड, इस्लाम का जो अल्लाह है, वह ब्रह्मा को नहीं जानता, ब्रह्मा अल्लाह को नहीं जानते। इसी तरह जो ईसाई है, जो उनके यीशु हैं, यीशु भी ना इस्लाम के अल्लाह को जानते हैं और न वो ब्रह्मा को जानते हैं इस सृष्टि के निर्माण करता तीनों ही अपनी निर्माण करता है। और अब इधर चले आइए, शिंतो वाले हैं, उनका भी अपना गॉड है। और उधर चले जाइए पेंगन वाले, उनका भी अपना एक गॉड है।
तो ये सारे गॉड ही निर्माणकर्ता सारे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई परिचित नहीं है और एक दूसरे से ना मिलके ये काम करें। तो ये किसकी साजिश है? इसका मतलब है एक एक टुकड़े पर ये ब्रह्मांड का मालिक काम कर रहा है। भैया कहां से पकड़ के लाए हो ऐसे नमूने? एक एक इलाके पे काम करेगा। अरे वो मालिक है इस ब्रह्मांड का, चाहे अल्लाह हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे प्रभु यीशु हो, कोई भी हो, वह काम करेगा पूरे यूनिवर्स पे पूरे सार्वभौमिक रूप से। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो ईश्वर गॉड कहलाने लायक नहीं है, अल्लाह कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि वो केवल पर्टिकुलर एक ही लोगों पे काम करेगा। कोई बड़ी सी चुटिया रखा ले, कोई बड़ा बड़ा दाढ़ा रखा ले और वही उनकी पहचान बन जाएगी कि वही उनके हैं, बाकी सब दुनिया से बाहर हैं। तो सबसे बड़ी यही बात सोचने वाली है। मैं अपने ओबीसी एससी भाइयों को यही समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि ब्रह्मा कोई सुप्रीम नहीं है, कोई अल्लाह सुप्रीम नहीं है। ये पर्टिकुलर एक लोगों पर, एक क्षेत्र के लोगों पे काम करते और यह अल्लाह पूरे विश्व में अन्य लोगों को नहीं पहचानते। ये ब्रह्मा पूरे विश्व में और लोगों को नहीं पहचानते, उनकी चर्चा नहीं करते, उनकी बात नहीं करते, उनके बारे में जानकारी नहीं देते। और इसी तरह यीशु भी अन्य लोगों के बारे में नहीं बताते। यीशु हिंदुओं को जानते ही नहीं है कि हिंदू कौन है, सनातनी कौन है। अल्लाह ये नहीं जानते सनातनी कौन है। उसी तरह ब्रह्मा नहीं जानते इस्लाम कौन है, ईसाई कौन है। तो किस तरह से सारे के सारे ब्रह्मांड की ये रचयिता आपका निर्माण कैसे कर रहे हैं, अब आप खुद सोच। यह निर्माण करता सारे के सारे, इनके ऊपर भी कोई निर्माण करता, इसका मतलब बैठा हुआ है। ये पर्टिकुलर एक एक लोगों को बांट रखा है, ऐसा कर रखा है। जहां पर वो बैठा हुआ है, यानी ब्रह्मा के ऊपर भी है, अल्लाह के ऊपर भी कोई है, ये यीशु के ऊपर भी है, कोई ना कोई तो है जिसने ये कह रखा है कि तुम एक ही एक धर्म के लोगों पे काम करोगे, एक दूसरे से कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, दूसरे के बारे में बोलोगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं। ब्रह्मा को रोक रखा है, तुम किसी से ब्रह्मा जी बताना नहीं कि दूसरा धर्म वाला भी धरती पे है। तुम यही बताना कि मैंने ही सारी धरती का निर्माण कर रखा है, सबका कर रखा है। लेकिन अभी ब्रह्मा जी से पहुंचे एक कोई मुस्लिम और पूछने लगे कि मेरा निर्माण कहां से आ गया प्रभु, मैं भी तो आपके इस ब्रह्मांड में हूं। अब ब्रह्मा चौंक गए, अरे भाई मैंने तो 4 वर्णों का निर्माण किया था, ये किधर से आ गया। तो साथियों, ये एक महागपोड़ कथा है। यह केवल एक जाति की कहानी है। उस जाति ने पूरे के पूरे भारत को बेवकूफ बना के इस जाल में उलझा रखा है। और वह कौन है? वह है ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही सबका निर्माण हुआ, बाकी अन्य निर्माण है वो कोई दूसरा आके कर जा रहा है और ब्रह्मा को पता भी नहीं चल रहा। भारत में यहाँ पे इतने सारे निर्माण हो रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, बौद्ध बन रहे हैं, जैन बन रहे हैं, सिख बन रहे हैं और ईसाई बन रहे हैं। ये ब्रह्मा को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ब्रह्मा को पता नहीं चला यहाँ पर इतने सारे आतताई आतंकी आए और इन कुछ भी नहीं पता चला। और ना किसी किताब में कभी जिक्र मिला। जिक्र किसका मिला? केवल बौद्ध का। तो यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो भाइयों, आप सबको आज का ये वीडियो कैसा लगा कि इतने धर्मों के होते हुए भी किसी भी भगवान और गॉड को ये नहीं पता कि कैसे निर्माण हुआ एक दूसरे धर्म का, एक दूसरे धर्म के जो लोग पैदा हो गए, इनके भगवान को ये नहीं पता, अल्लाह को ये नहीं पता, हिंदू सनातन कैसे बन गया, ब्रह्मा को ये नहीं पता, मुस्लिम ईसाई और
पेंगन, ये सारे धर्म कैसे तैयार हो गए, ये लोग कहां से पैदा हो गए, ये ब्रह्मा खुद नहीं जानते। तो इसी के साथ आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। बने रहिए जागो पंच के साथ, अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल के लिए। नमस्कार।